रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की स्टेनो में वैकेंसी आपकी 2020 में भी थी, 2022 में भी आप सभी की आने वाली है। 2019 में थी या नहीं आई डोंट नो, बट लेकिन 2020 में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, 2022 में भी सेलेक्ट होंगे। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई आपको क्या काम करने होते हैं। अब ये 4 पॉइंट तो आपको लिखे हैं, लेकिन क्या एलोबोरेट करके आपको जो वर्क है वो आपको एलोकेट किया जा सकता है, क्योंकि ये तो बहुत ही प्रिसाइसली आपको दिया गया है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके आप सभी को समझाऊंगा कि किस तरीके से आपका जो वर्क है, जो एक ऑफिस प्रोसीजर रहता है। जैसे ये जो पीडीएफ है, इसमें अगर आप ऊपर देखोगे तो इसमें हर पोस्ट के लिए आपका जो वर्क है वो आप सभी का दिया गया है कि भाई किस किस को कौन सा वर्क जो एलोकेट किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं कि आपसे कुछ ना कुछ कोई भी काम करा लिया जाए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप पोस्टेड हो रहे हो तो वहाँ पे आपका जो काम है वो किस तरीके से है। ठीक है, ये ज़रूर आप ध्यान रखो। पहला जो काम रहता है वो आपको होती है जितने भी स्टेनोग्राफिक ड्यूटी, जैसे आपका डिक्टेशन लेना हो गया, जैसे आपका कोई भी टाइपिंग वर्क आपको दे दिया गया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप सभी को निभानी पड़ती हैं। दूसरा जो आपका काम है वो है जितने भी ऑफिशियल टेलीफोन है। अब इसमें क्या रहता है कि कई बार क्या होता है कि बाहर के जो डिपार्टमेंट्स आते हैं वहाँ वो भी कॉल आपको करते हैं। तो एक ऑफिस का एक आपका नंबर होता है, एक आपको डॉट फ़ोन दिया जाता है। तो ओवरऑल क्या होता है कि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं तो डॉट फ़ोन जो होता है वो आपको अटेंड करने होते हैं। फिर उसके बाद अगर बहुत ही अर्जेंट है तो पहले आपको अपने ऑफिसर जिसके अंडर में आप पोस्टेड होते हो उसको दूसरे फ़ोन से एक बार कनेक्ट करना होता है कि सर आपकी मैं लाइन अंदर भेजूँ या ना भेजूँ। जैसे ही वो कहेगा ठीक है आप भेज दो, तो आपको यहाँ से कनेक्ट करना होता है इनको। ठीक है, तो वो लाइन डायरेक्ट गई हुई होती है। तो इस तरीके से जो भी बाहर के डिपार्टमेंट से कॉल आते हैं या कुछ भी, अगर बाहर के आपके ही ऑफिस में अलग अलग अगर ऑफिस से कॉल आ रहे हैं, ठीक है, आपके डिपार्टमेंट अलग अलग ऑफिस से कॉल आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अटेंड करना होता है। साथ ही जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे मान लो कि उस पर्टिकुलर ऑफिसर के अंडर में पोस्टेड होते हैं, तो उनका क्या क्या उनसे उनका जो काम या कुछ भी ऐसा उनको कोई भी वर्क एलोकेट किया गया तो उसका पूरा फॉलोअप लेके अपने ऑफिसर्स को देना होता है। तो ये आपका ओवरऑल सेकंड नंबर में काम होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि आपको एक अरेंज डायरी मेंटेन करनी होती है। अब ये डायरी किस चीज़ के लिए होती है? जो भी आपके ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, क्योंकि आप एज ए पीए काम करते हो तो उसकी जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी आपके मीटिंग के लिए नेसेसरी पेपर्स आप सभी को लगते हैं, एक फ़ाइल पूरी बनाई जाती है। या कुछ भी अगर इंटरव्यू हुआ तो कहीं ना कहीं उनके साथ साथ आपको जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ती हैं। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है कि भाई जो भी आपका ऑफिसर है, ठीक है, उसके अंडर में जो स्टाफ पोस्टेड है, तो ऑफिसर क्या करता है कि हर बार क्या होता है, हर डेली क्या होता है, टपाल जाता है। तो उस टपाल में क्या होता है कि ऑफिसर जो है हर अलग अलग एम्प्लॉय को वर्क एलोकेट करता है। फिर वो जो टपाल होता है वो अलग अलग एम्प्लॉय को जिसका जो वर्क जिसको जो असाइन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर उस काम का पूरा फॉलोअप जो है वो आप सभी को लेना होता है कि भाई वो जो काम है वो टाइमली कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ये भी कहीं ना कहीं स्टेनोग्राफर का जो एक एज ए पीए काम होता है वो आप सभी का रहता है। तो ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो है उस पर्टिकुलर ऑफिस में आपको रिपोर्ट करनी होती है अपने ऑफिसर को। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी अदर वर्क ऐसा जो है जो असाइन कर सकता है। कई बार क्या होता है कि स्टाफ की शॉर्टेज है, तो हो सकता है कि उस स्टाफ का काम भी आपको करना पड़ सकता है। लेकिन जब शॉर्टेज हो तभी, ऐसा नहीं कि नहीं है कि स्टाफ तो बल्क में उसके बाद भी आपको काम करना पड़े। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरीके से जो काम होता है वो आप सभी का स्टेनोग्राफर का रहता है। इसके अलावा अदर वर्क आपको नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि आपका हर अलग अलग पोस्ट के लिए आपका अलग अलग काम जो है वो आप सभी का रहता है। तो कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड अपडेट्स जो रहेंगी वो आप सभी को मिलते रहेंगी हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैं भी एक स्टेनो हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपके क्या राइट्स हैं, हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको किस तरीके से काम करना है। ओके।